सोशल मीडिया के दौर में तू मुझे ये बता रहा है? याद रखना, मैं तुझे इस बार माफ नहीं करूंगा अगर तू नाकाम रहा तो। गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, असलम साहब को कहीं पिया जी को लेकर आ जाऊँ। ठहरो सावल। जैसे शातिर शिकारी को मैं तभी याद करता हूँ जब मेरा मोहरा मात खा जाता है। तो फिर हुक्म करो मूसा, किसका टिकट काटना है? कौन हो सकता है? कौन है? मुझ पर मेहरबान है या पिया जी? हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारे आइडल्स की तरह होते हैं, और जब हमारे आइडल्स में दरार आ जाए ना तो अजीब ही लड़का है वो भी। हमारे लिए इतना कुछ करता है, लेकिन अपने एहसानों को कोई सिला नहीं चाहिए उसे। ये स्क्रीन पे जो आप हसीन और मासूम पिया असलम की तस्वीर देख रहे हैं, ये असल में इतनी मासूम है नहीं। मूसा अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा और अपनी नेक नामी और शराफत को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। ज़किया, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। और पिया कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आई? मैं तो सावल के साथ आया हूँ। तो अभी दुआएं मांग रही थी, इतनी देर कहाँ लगा दी आप लोगों ने जमानत के बाद? बस वो कुछ कानूनी तकाजे पूरे करने थे, उसमें कुछ देर लग गई। ख्याल तक पहुंच गई होगी घर। पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती फिर रही होगी हमारी बच्ची। मैं फोन करके देखती हूँ उसे। वो आ गई हो। मैं वापस घर आ गया हूँ और तुम्हारी बेटी छुड़ा के लाई है मुझे। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ही सच्ची थी, तुम्हारा रास्ता ही सच्चा था। वो आया तो इससे। कहाँ रह गई थी तुम? क्या कुछ नहीं सहा तुमने? तो भूल ही गया? सावल गली के कोने पे खड़ा होगा, मैं उसे बुला के लाता हूँ। सावल चला गया। वो एहसान करने के बाद एहसान जताने के लिए रुकता नहीं है। आलियार को खाने का बताया? जी मैम, वो कह रहा है मुझे भूख नहीं। चलो ठीक है, जाओ। उसकी उदासी और मूड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खून खोलता है जब मैं असलम के बारे में सोचता हूँ तो। मैं तो कहता हूँ तुम उसे लेके चली जाओ अमेरिका। वहाँ उसके पुराने दोस्त हैं, 2-4 हफ्तों में दिल बहल जाएगा उसका। कहीं मैं अपना कंट्रोल ना खो दूं। ले जाओ उसे अमेरिका। बात करती हूँ उससे। अभी आ जाए खाने के लिए तो आए। ये तुमने क्या गजब किया है? तुमने अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। मैंने ऐसा किया तो क्या बुरा किया? नहीं भाई, तुम्हें खुद ये कहने की क्या जरूरत थी उस्तानी जी से कि वो आलियार को जाने से रोक लें? वो इश्क में बड़े बड़ों ने अपनी गर्दन पर तलवार चलाई। मैं मोहब्बत में किसी के करीब रहने या दूर जाने का क्या ताल्लुक? कांटा हट रहा था तो हटने देते। तुम तो खुद अपने आप से दुश्मनी पे उतर आए हो। ओ झल्ले, तेरी उस्तानी जी को सेठ का लड़का पसंद है, कांटा वो नहीं। रास्ते का कांटा तेरा भाई है। दूर जाने से क्या फर्क पड़ता है? और जितना जल्दी ये रास्ते से निकल जाए उतना बेहतर है। सिर्फ जंग में सब जायज है। लेकिन भाई, तुम तो हमेशा कहते थे कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अब क्या हुआ? गलत कहता था। मोहब्बत में तो मोहब्बत होती है, इश्क होता है, और इश्क कभी किसी के रास्ते का कांटा नहीं बनता। आलियार अब उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है जहां उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसके सामने ना तो बाप का रिश्ता रह जाता है और ना ही घर की दीवारें। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है, अगर आज सच बाहर नहीं आया तो मासूम लोग कभी इंसाफ नहीं पा सकेंगे। इसी जुनून में वो सबसे पहला वार निसार पर करता है, क्योंकि वही शख्स होता है जो सेठ मूसा के हर काले राज का सबसे बड़ा गवाह रहा है। निसार को अगवा करके एक वीरान जगह पर लाया जाता है। चारों तरफ खामोशी होती है और उसी खामोशी को चीरती हुई बंदूक की आवाज निसार की सांसें रोक देती है। आलियार बिना किसी झिझक के उसके माथे पर पिस्तौल तान देता है। निसार की आंखों में डर साफ छलकने लगता है। वो बार बार आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि खून के रिश्तों को इस तरह मिटाया नहीं जाता, लेकिन आलियार का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। उसके लिए अब सिर्फ सच मायने रखता है। मौत का साया निसार को तोड़ देता है। वो कांपती आवाज में सेठ मूसा की सारी साजिशें उजागर कर देता है। वो बताता है कि किस तरह असलम को चालाकी से इस्तेमाल किया गया, कैसे पिया की जिंदगी को मोहरा बनाया गया और कैसे उसी लालच और जिद की वजह से पिया की माँ की जान चली गई।
आलियार का दोस्त ये सब रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि आलियार जानता है कि यही सबूत एक दिन उसके बाप को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। कमरे का माहौल बोझिल होता है। असलम साहब उसे याद दिलाते हैं कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब थे, तब सांवल ने बिना किसी स्वार्थ के उनका और पिया का साथ दिया था। इसी एहसान और भरोसे के चलते वो पिया को बताते हैं कि उन्होंने उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर पिया के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो अपने अतीत की गलतियों को याद करती है, उन फैसलों को जो उसने जल्दबाजी में किए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद वो अपने बाबा के फैसले को मान लेती है, हालांकि उसका दिल भारी होता है। जब सेठ दाऊद सबूत मांगता है, तब आलियार उसके सामने वही रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके हर गुनाह की गवाही दे चुका होता है। वीडियो खत्म होते होते सेठ दाऊद की आवाज़ भी खत्म हो जाती है। पुलिस उसे हथकड़ियां पहना कर ले जाती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर पछतावे से ज्यादा सुकून होता है। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन माँ का थप्पड़ उसे याद दिला देता है कि सच का रास्ता आसान नहीं होता। इधर आलियार पिया से माफी मांगने का इरादा लेकर उसके मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि उसी वक्त पिया भी सांवल से मिलने निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है, लेकिन पिया का चेहरा देखकर उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो जाता है। पिया भारी दिल के साथ उसे बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनते ही सांवल के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ नजर आती है। वो पिया को याद दिलाता है कि उसका दिल कभी आलियार के लिए धड़कता था। पिया मान लेती है कि वो मोहब्बत अब उसके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन चुकी है। वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है और अब अपने बाबा के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती। लेकिन सांवल इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर देता है। वो साफ कह देता है कि किसी मजबूरी या एहसान पर टिके रिश्ते में कभी खुशी नहीं मिलती। यहीं से कहानी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। एक तरफ आलियार सच की राह पर चलते हुए सब कुछ खो चुका होता है, दूसरी तरफ पिया और सांवल ऐसे फैसले के मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दिल और दिमाग की जंग जारी होती है। आने वाले एपिसोड्स में यही जंग तय करेगी कि किसे सुकून मिलेगा और किसे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। आलियार अब उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है जहां उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसके सामने ना तो बाप का रिश्ता रह जाता है और ना ही घर की दीवारें। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है, अगर आज सच बाहर नहीं आया तो मासूम लोग कभी इंसाफ नहीं पा सकेंगे। इसी जुनून में वो सबसे पहला वार निसार पर करता है, क्योंकि वही शख्स होता है जो सेठ मूसा के हर काले राज का सबसे बड़ा गवाह रहा है। निसार को अगवा करके एक वीरान जगह पर लाया जाता है। चारों तरफ खामोशी होती है और उसी खामोशी को चीरती हुई बंदूक की आवाज निसार की सांसें रोक देती है। आलियार बिना किसी झिझक के उसके माथे पर पिस्तौल तान देता है। निसार की आंखों में डर साफ छलकने लगता है। वो बार बार आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि खून के रिश्तों को इस तरह मिटाया नहीं जाता, लेकिन आलियार का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। उसके लिए अब सिर्फ सच मायने रखता है। मौत का साया निसार को तोड़ देता है। वो कांपती आवाज में सेठ मूसा की सारी साजिशें उजागर कर देता है। वो बताता है कि किस तरह असलम को चालाकी से इस्तेमाल किया गया, कैसे पिया की जिंदगी को मोहरा बनाया गया और कैसे उसी लालच और जिद की वजह से पिया की माँ की जान चली गई। आलियार का दोस्त ये सब रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि आलियार जानता है कि यही सबूत एक दिन उसके बाप को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। कमरे का माहौल बोझिल होता है। असलम साहब उसे याद दिलाते हैं कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब थे, तब सांवल ने बिना किसी स्वार्थ के उनका और पिया का साथ दिया था। इसी एहसान और भरोसे के चलते वो पिया को बताते हैं कि उन्होंने उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर पिया के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो अपने अतीत की गलतियों को याद करती है, उन फैसलों को जो उसने जल्दबाजी में किए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद वो अपने बाबा के फैसले को मान लेती है, हालांकि उसका दिल भारी होता है। जब सेठ दाऊद सबूत मांगता है, तब आलियार उसके सामने वही रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके हर गुनाह की गवाही दे चुका होता है। वीडियो खत्म होते होते सेठ दाऊद की आवाज भी खत्म हो जाती है। पुलिस उसे हथकड़ियां पहना कर ले जाती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर पछतावे से ज्यादा सुकून होता है। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन माँ का थप्पड़ उसे याद दिला देता है कि सच का रास्ता आसान नहीं होता। इधर आलियार पिया से माफी मांगने का इरादा लेकर उसके मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि उसी वक्त पिया भी सांवल से मिलने निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है, लेकिन पिया का चेहरा देखकर उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो जाता है। पिया भारी दिल के साथ उसे बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनते ही सांवल के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ नजर आती है। वो पिया को याद दिलाता है कि उसका दिल कभी आलियार के लिए धड़कता था। पिया मान लेती है कि वो मोहब्बत अब उसके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन चुकी है,
वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है और अब अपने बाबा के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती। लेकिन सांवल इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर देता है। वो साफ कह देता है कि किसी मजबूरी या एहसान पर टिके रिश्ते में कभी खुशी नहीं मिलती। यहीं से कहानी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। एक तरफ आलियार सच की राह पर चलते हुए सब कुछ खो चुका होता है, दूसरी तरफ पिया और सांवल ऐसे फैसले के मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दिल और दिमाग की जंग जारी होती है। आने वाले एपिसोड्स में यही जंग तय करेगी कि किसे सुकून मिलेगा और किसे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। आलियार अब उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है जहां उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसके सामने ना तो बाप का रिश्ता रह जाता है और ना ही घर की दीवारें। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है, अगर आज सच बाहर नहीं आया तो मासूम लोग कभी इंसाफ नहीं पा सकेंगे। इसी जुनून में वो सबसे पहला वार निसार पर करता है, क्योंकि वही शख्स होता है जो सेठ मूसा के हर काले राज का सबसे बड़ा गवाह रहा है। निसार को अगवा करके एक वीरान जगह पर लाया जाता है। चारों तरफ खामोशी होती है और उसी खामोशी को चीरती हुई बंदूक की आवाज निसार की सांसें रोक देती है। आलियार बिना किसी झिझक के उसके माथे पर पिस्तौल तान देता है। निसार की आंखों में डर साफ छलकने लगता है। वो बार बार आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि खून के रिश्तों को इस तरह मिटाया नहीं जाता, लेकिन आलियार का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। उसके लिए अब सिर्फ सच मायने रखता है। मौत का साया निसार को तोड़ देता है। वो कांपती आवाज में सेठ मूसा की सारी साजिशें उजागर कर देता है। वो बताता है कि किस तरह असलम को चालाकी से इस्तेमाल किया गया, कैसे पिया की जिंदगी को मोहरा बनाया गया और कैसे उसी लालच और जिद की वजह से पिया की मां की जान चली गई। आलियार का दोस्त ये सब रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि आलियार जानता है कि यही सबूत एक दिन उसके बाप को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। कमरे का माहौल बोझिल होता है। असलम साहब उसे याद दिलाते हैं कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब थे, तब सांवल ने बिना किसी स्वार्थ के उनका और पिया का साथ दिया था। इसी एहसान और भरोसे के चलते वो पिया को बताते हैं कि उन्होंने उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर पिया के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो अपने अतीत की गलतियों को याद करती है, उन फैसलों को जो उसने जल्दबाजी में किए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद वो अपने बाबा के फैसले को मान लेती है, हालांकि उसका दिल भारी होता है। जब सेठ दाऊद सबूत मांगता है, तब आलियार उसके सामने वही रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके हर गुनाह की गवाही दे चुका होता है। वीडियो खत्म होते होते सेठ दाऊद की आवाज भी खत्म हो जाती है। पुलिस उसे हथकड़ियां पहना कर ले जाती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर पछतावे से ज्यादा सुकून होता है। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन माँ का थप्पड़ उसे याद दिला देता है कि सच का रास्ता आसान नहीं होता। इधर आलियार पिया से माफी मांगने का इरादा लेकर उसके मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि उसी वक्त पिया भी सांवल से मिलने निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है, लेकिन पिया का चेहरा देखकर उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो जाता है। पिया भारी दिल के साथ उसे बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनते ही सांवल के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ नजर आती है। वो पिया को याद दिलाता है कि उसका दिल कभी आलियार के लिए धड़कता था। पिया मान लेती है कि वो मोहब्बत अब उसके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन चुकी है। वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है और अब अपने बाबा के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती। लेकिन सांवल इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर देता है। वो साफ कह देता है कि किसी मजबूरी या एहसान पर टिके रिश्ते में कभी खुशी नहीं मिलती। यहीं से कहानी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। एक तरफ आलियार सच की राह पर चलते हुए सब कुछ खो चुका होता है, दूसरी तरफ पिया और सांवल ऐसे फैसले के मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दिल और दिमाग की जंग जारी होती है। आने वाले एपिसोड्स में यही जंग तय करेगी कि किसे सुकून मिलेगा और किसे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। आलियार अब उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है जहां उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसके सामने ना तो बाप का रिश्ता रह जाता है और ना ही घर की दीवारें। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है, अगर आज सच बाहर नहीं आया तो मासूम लोग कभी इंसाफ नहीं पा सकेंगे। इसी जुनून में वो सबसे पहला वार निसार पर करता है, क्योंकि वही शख्स होता है जो सेठ मूसा के हर काले राज का सबसे बड़ा गवाह रहा है। निसार को अगवा करके एक वीरान जगह पर लाया जाता है। चारों तरफ खामोशी होती है और उसी खामोशी को चीरती हुई बंदूक की आवाज निसार की सांसें रोक देती है। आलियार बिना किसी झिझक के उसके माथे पर पिस्तौल तान देता है। निसार की आंखों में डर साफ छलकने लगता है। वो बार बार आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि खून के रिश्तों को इस तरह मिटाया नहीं जाता, लेकिन आलियार का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। उसके लिए अब सिर्फ सच मायने रखता है। मौत का साया निसार को तोड़ देता है। वो कांपती आवाज में सेठ मूसा की सारी साजिशें उजागर कर देता है। वो बताता है कि किस तरह असलम को चालाकी से इस्तेमाल किया गया, कैसे पिया की जिंदगी को मोहरा बनाया गया और कैसे उसी लालच और जिद की वजह से पिया की मां की जान चली गई।
आलियार का दोस्त ये सब रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि आलियार जानता है कि यही सबूत एक दिन उसके बाप को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। कमरे का माहौल बोझिल होता है। असलम साहब उसे याद दिलाते हैं कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब थे, तब सांवल ने बिना किसी स्वार्थ के उनका और पिया का साथ दिया था। इसी एहसान और भरोसे के चलते वो पिया को बताते हैं कि उन्होंने उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर पिया के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो अपने अतीत की गलतियों को याद करती है, उन फैसलों को जो उसने जल्दबाजी में किए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद वो अपने बाबा के फैसले को मान लेती है, हालांकि उसका दिल भारी होता है। जब सेठ दाऊद सबूत मांगता है, तब आलियार उसके सामने वही रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके हर गुनाह की गवाही दे चुका होता है। वीडियो खत्म होते होते सेठ दाऊद की आवाज़ भी खत्म हो जाती है। पुलिस उसे हथकड़ियां पहना कर ले जाती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर पछतावे से ज्यादा सुकून होता है। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन माँ का थप्पड़ उसे याद दिला देता है कि सच का रास्ता आसान नहीं होता। इधर आलियार पिया से माफी मांगने का इरादा लेकर उसके मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि उसी वक्त पिया भी सांवल से मिलने निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है, लेकिन पिया का चेहरा देखकर उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो जाता है। पिया भारी दिल के साथ उसे बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनते ही सांवल के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ नजर आती है। वो पिया को याद दिलाता है कि उसका दिल कभी आलियार के लिए धड़कता था। पिया मान लेती है कि वो मोहब्बत अब उसके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन चुकी है। वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है और अब अपने बाबा के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती। लेकिन सांवल इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर देता है। वो साफ कह देता है कि किसी मजबूरी या एहसान पर टिके रिश्ते में कभी खुशी नहीं मिलती। यहीं से कहानी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। एक तरफ आलियार सच की राह पर चलते हुए सब कुछ खो चुका होता है, दूसरी तरफ पिया और सांवल ऐसे फैसले के मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दिल और दिमाग की जंग जारी होती है। आने वाले एपिसोड्स में यही जंग तय करेगी कि किसे सुकून मिलेगा और किसे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। आलियार अब उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है जहां उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसके सामने ना तो बाप का रिश्ता रह जाता है और ना ही घर की दीवारें। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है, अगर आज सच बाहर नहीं आया तो मासूम लोग कभी इंसाफ नहीं पा सकेंगे। इसी जुनून में वो सबसे पहला वार निसार पर करता है, क्योंकि वही शख्स होता है जो सेठ मूसा के हर काले राज का सबसे बड़ा गवाह रहा है। निसार को अगवा करके एक वीरान जगह पर लाया जाता है। चारों तरफ खामोशी होती है और उसी खामोशी को चीरती हुई बंदूक की आवाज निसार की सांसें रोक देती है। आलियार बिना किसी झिझक के उसके माथे पर पिस्तौल तान देता है। निसार की आंखों में डर साफ छलकने लगता है। वो बार बार आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि खून के रिश्तों को इस तरह मिटाया नहीं जाता, लेकिन आलियार का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। उसके लिए अब सिर्फ सच मायने रखता है। मौत का साया निसार को तोड़ देता है। वो कांपती आवाज में सेठ मूसा की सारी साजिशें उजागर कर देता है। वो बताता है कि किस तरह असलम को चालाकी से इस्तेमाल किया गया, कैसे पिया की जिंदगी को मोहरा बनाया गया और कैसे उसी लालच और जिद की वजह से पिया की मां की जान चली गई। आलियार का दोस्त ये सब रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि आलियार जानता है कि यही सबूत एक दिन उसके बाप को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। कमरे का माहौल बोझिल होता है। असलम साहब उसे याद दिलाते हैं कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब थे, तब सांवल ने बिना किसी स्वार्थ के उनका और पिया का साथ दिया था। इसी एहसान और भरोसे के चलते वो पिया को बताते हैं कि उन्होंने उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर पिया के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो अपने अतीत की गलतियों को याद करती है, उन फैसलों को जो उसने जल्दबाजी में किए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद वो अपने बाबा के फैसले को मान लेती है, हालांकि उसका दिल भारी होता है। जब सेठ दाऊद सबूत मांगता है, तब आलियार उसके सामने वही रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके हर गुनाह की गवाही दे चुका होता है। वीडियो खत्म होते होते सेठ दाऊद की आवाज भी खत्म हो जाती है। पुलिस उसे हथकड़ियां पहना कर ले जाती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर पछतावे से ज्यादा सुकून होता है। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन माँ का थप्पड़ उसे याद दिला देता है कि सच का रास्ता आसान नहीं होता। इधर आलियार पिया से माफी मांगने का इरादा लेकर उसके मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि उसी वक्त पिया भी सांवल से मिलने निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है, लेकिन पिया का चेहरा देखकर उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो जाता है। पिया भारी दिल के साथ उसे बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनते ही सांवल के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ नजर आती है। वो पिया को याद दिलाता है कि उसका दिल कभी आलियार के लिए धड़कता था। पिया मान लेती है कि वो मोहब्बत अब उसके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन चुकी है,
वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है और अब अपने बाबा के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती। लेकिन सांवल इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर देता है। वो साफ कह देता है कि किसी मजबूरी या एहसान पर टिके रिश्ते में कभी खुशी नहीं मिलती। यहीं से कहानी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। एक तरफ आलियार सच की राह पर चलते हुए सब कुछ खो चुका होता है, दूसरी तरफ पिया और सांवल ऐसे फैसले के मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दिल और दिमाग की जंग जारी होती है। आने वाले एपिसोड्स में यही जंग तय करेगी कि किसे सुकून मिलेगा और किसे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। आलियार अब उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है जहां उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसके सामने ना तो बाप का रिश्ता रह जाता है और ना ही घर की दीवारें। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है, अगर आज सच बाहर नहीं आया तो मासूम लोग कभी इंसाफ नहीं पा सकेंगे। इसी जुनून में वो सबसे पहला वार निसार पर करता है, क्योंकि वही शख्स होता है जो सेठ मूसा के हर काले राज का सबसे बड़ा गवाह रहा है। निसार को अगवा करके एक वीरान जगह पर लाया जाता है। चारों तरफ खामोशी होती है और उसी खामोशी को चीरती हुई बंदूक की आवाज निसार की सांसें रोक देती है। आलियार बिना किसी झिझक के उसके माथे पर पिस्तौल तान देता है। निसार की आंखों में डर साफ छलकने लगता है। वो बार बार आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि खून के रिश्तों को इस तरह मिटाया नहीं जाता, लेकिन आलियार का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। उसके लिए अब सिर्फ सच मायने रखता है। मौत का साया निसार को तोड़ देता है। वो कांपती आवाज में सेठ मूसा की सारी साजिशें उजागर कर देता है। वो बताता है कि किस तरह असलम को चालाकी से इस्तेमाल किया गया, कैसे पिया की जिंदगी को मोहरा बनाया गया और कैसे उसी लालच और जिद की वजह से पिया की मां की जान चली गई। आलियार का दोस्त ये सब रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि आलियार जानता है कि यही सबूत एक दिन उसके बाप को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। कमरे का माहौल बोझिल होता है। असलम साहब उसे याद दिलाते हैं कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब थे, तब सांवल ने बिना किसी स्वार्थ के उनका और पिया का साथ दिया था। इसी एहसान और भरोसे के चलते वो पिया को बताते हैं कि उन्होंने उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर पिया के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो अपने अतीत की गलतियों को याद करती है, उन फैसलों को जो उसने जल्दबाजी में किए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद वो अपने बाबा के फैसले को मान लेती है, हालांकि उसका दिल भारी होता है। जब सेठ दाऊद सबूत मांगता है, तब आलियार उसके सामने वही रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके हर गुनाह की गवाही दे चुका होता है। वीडियो खत्म होते होते सेठ दाऊद की आवाज़ भी खत्म हो जाती है। पुलिस उसे हथकड़ियां पहना कर ले जाती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर पछतावे से ज्यादा सुकून होता है। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन माँ का थप्पड़ उसे याद दिला देता है कि सच का रास्ता आसान नहीं होता। इधर आलियार पिया से माफी मांगने का इरादा लेकर उसके मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि उसी वक्त पिया भी सांवल से मिलने निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है, लेकिन पिया का चेहरा देखकर उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो जाता है। पिया भारी दिल के साथ उसे बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनते ही सांवल के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ नजर आती है। वो पिया को याद दिलाता है कि उसका दिल कभी आलियार के लिए धड़कता था। पिया मान लेती है कि वो मोहब्बत अब उसके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन चुकी है। वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है और अब अपने बाबा के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती। लेकिन सांवल इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर देता है। वो साफ कह देता है कि किसी मजबूरी या एहसान पर टिके रिश्ते में कभी खुशी नहीं मिलती। यहीं से कहानी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। एक तरफ आलियार सच की राह पर चलते हुए सब कुछ खो चुका होता है, दूसरी तरफ पिया और सांवल ऐसे फैसले के मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दिल और दिमाग की जंग जारी होती है। आने वाले एपिसोड्स में यही जंग तय करेगी कि किसे सुकून मिलेगा और किसे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। आलियार अब उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है जहां उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसके सामने ना तो बाप का रिश्ता रह जाता है और ना ही घर की दीवारें। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है, अगर आज सच बाहर नहीं आया तो मासूम लोग कभी इंसाफ नहीं पा सकेंगे। इसी जुनून में वो सबसे पहला वार निसार पर करता है, क्योंकि वही शख्स होता है जो सेठ मूसा के हर काले राज का सबसे बड़ा गवाह रहा है। निसार को अगवा करके एक वीरान जगह पर लाया जाता है। चारों तरफ खामोशी होती है और उसी खामोशी को चीरती हुई बंदूक की आवाज निसार की सांसें रोक देती है। आलियार बिना किसी झिझक के उसके माथे पर पिस्तौल तान देता है। निसार की आंखों में डर साफ छलकने लगता है। वो बार बार आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि खून के रिश्तों को इस तरह मिटाया नहीं जाता, लेकिन आलियार का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। उसके लिए अब सिर्फ सच मायने रखता है। मौत का साया निसार को तोड़ देता है। वो कांपती आवाज में सेठ मूसा की सारी साजिशें उजागर कर देता है। वो बताता है कि किस तरह असलम को चालाकी से इस्तेमाल किया गया, कैसे पिया की जिंदगी को मोहरा बनाया गया और कैसे उसी लालच और जिद की वजह से पिया की मां की जान चली गई।
आलियार का दोस्त ये सब रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि आलियार जानता है कि यही सबूत एक दिन उसके बाप को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। कमरे का माहौल बोझिल होता है। असलम साहब उसे याद दिलाते हैं कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब थे, तब सांवल ने बिना किसी स्वार्थ के उनका और पिया का साथ दिया था। इसी एहसान और भरोसे के चलते वो पिया को बताते हैं कि उन्होंने उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर पिया के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो अपने अतीत की गलतियों को याद करती है, उन फैसलों को जो उसने जल्दबाजी में किए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद वो अपने बाबा के फैसले को मान लेती है, हालांकि उसका दिल भारी होता है। जब सेठ दाऊद सबूत मांगता है, तब आलियार उसके सामने वही रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके हर गुनाह की गवाही दे चुका होता है। वीडियो खत्म होते होते सेठ दाऊद की आवाज़ भी खत्म हो जाती है। पुलिस उसे हथकड़ियां पहना कर ले जाती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर पछतावे से ज्यादा सुकून होता है। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन माँ का थप्पड़ उसे याद दिला देता है कि सच का रास्ता आसान नहीं होता। इधर आलियार पिया से माफी मांगने का इरादा लेकर उसके मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि उसी वक्त पिया भी सांवल से मिलने निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है, लेकिन पिया का चेहरा देखकर उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो जाता है। पिया भारी दिल के साथ उसे बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनते ही सांवल के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ नजर आती है। वो पिया को याद दिलाता है कि उसका दिल कभी आलियार के लिए धड़कता था। पिया मान लेती है कि वो मोहब्बत अब उसके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन चुकी है। वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है और अब अपने बाबा के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती। लेकिन सांवल इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर देता है। वो साफ कह देता है कि किसी मजबूरी या एहसान पर टिके रिश्ते में कभी खुशी नहीं मिलती। यहीं से कहानी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। एक तरफ आलियार सच की राह पर चलते हुए सब कुछ खो चुका होता है, दूसरी तरफ पिया और सांवल ऐसे फैसले के मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दिल और दिमाग की जंग जारी होती है। आने वाले एपिसोड्स में यही जंग तय करेगी कि किसे सुकून मिलेगा और किसे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। आलियार अब उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है जहां उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसके सामने ना तो बाप का रिश्ता रह जाता है और ना ही घर की दीवारें। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है, अगर आज सच बाहर नहीं आया तो मासूम लोग कभी इंसाफ नहीं पा सकेंगे। इसी जुनून में वो सबसे पहला वार निसार पर करता है, क्योंकि वही शख्स होता है जो सेठ मूसा के हर काले राज का सबसे बड़ा गवाह रहा है। निसार को अगवा करके एक वीरान जगह पर लाया जाता है। चारों तरफ खामोशी होती है और उसी खामोशी को चीरती हुई बंदूक की आवाज निसार की सांसें रोक देती है। आलियार बिना किसी झिझक के उसके माथे पर पिस्तौल तान देता है। निसार की आंखों में डर साफ छलकने लगता है। वो बार बार आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि खून के रिश्तों को इस तरह मिटाया नहीं जाता, लेकिन आलियार का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। उसके लिए अब सिर्फ सच मायने रखता है। मौत का साया निसार को तोड़ देता है। वो कांपती आवाज में सेठ मूसा की सारी साजिशें उजागर कर देता है। वो बताता है कि किस तरह असलम को चालाकी से इस्तेमाल किया गया, कैसे पिया की जिंदगी को मोहरा बनाया गया और कैसे उसी लालच और जिद की वजह से पिया की माँ की जान चली गई। आलियार का दोस्त ये सब रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि आलियार जानता है कि यही सबूत एक दिन उसके बाप को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। कमरे का माहौल बोझिल होता है। असलम साहब उसे याद दिलाते हैं कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब थे, तब सांवल ने बिना किसी स्वार्थ के उनका और पिया का साथ दिया था। इसी एहसान और भरोसे के चलते वो पिया को बताते हैं कि उन्होंने उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर पिया के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो अपने अतीत की गलतियों को याद करती है, उन फैसलों को जो उसने जल्दबाजी में किए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद वो अपने बाबा के फैसले को मान लेती है, हालांकि उसका दिल भारी होता है। जब सेठ दाऊद सबूत मांगता है, तब आलियार उसके सामने वही रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके हर गुनाह की गवाही दे चुका होता है। वीडियो खत्म होते होते सेठ दाऊद की आवाज भी खत्म हो जाती है। पुलिस उसे हथकड़ियां पहना कर ले जाती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर पछतावे से ज्यादा सुकून होता है। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन माँ का थप्पड़ उसे याद दिला देता है कि सच का रास्ता आसान नहीं होता। इधर आलियार पिया से माफी मांगने का इरादा लेकर उसके मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि उसी वक्त पिया भी सांवल से मिलने निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है, लेकिन पिया का चेहरा देखकर उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो जाता है। पिया भारी दिल के साथ उसे बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनते ही सांवल के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ नजर आती है। वो पिया को याद दिलाता है कि उसका दिल कभी आलियार के लिए धड़कता था। पिया मान लेती है कि वो मोहब्बत अब उसके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन चुकी है,
वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है और अब अपने बाबा के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती। लेकिन सांवल इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर देता है। वो साफ कह देता है कि किसी मजबूरी या एहसान पर टिके रिश्ते में कभी खुशी नहीं मिलती। यहीं से कहानी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। एक तरफ आलियार सच की राह पर चलते हुए सब कुछ खो चुका होता है, दूसरी तरफ पिया और सांवल ऐसे फैसले के मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दिल और दिमाग की जंग जारी होती है। आने वाले एपिसोड्स में यही जंग तय करेगी कि किसे सुकून मिलेगा और किसे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। आलियार अब उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है जहां उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसके सामने ना तो बाप का रिश्ता रह जाता है और ना ही घर की दीवारें। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है, अगर आज सच बाहर नहीं आया तो मासूम लोग कभी इंसाफ नहीं पा सकेंगे। इसी जुनून में वो सबसे पहला वार निसार पर करता है, क्योंकि वही शख्स होता है जो सेठ मूसा के हर काले राज का सबसे बड़ा गवाह रहा है। निसार को अगवा करके एक वीरान जगह पर लाया जाता है। चारों तरफ खामोशी होती है और उसी खामोशी को चीरती हुई बंदूक की आवाज निसार की सांसें रोक देती है। आलियार बिना किसी झिझक के उसके माथे पर पिस्तौल तान देता है। निसार की आंखों में डर साफ छलकने लगता है। वो बार बार आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि खून के रिश्तों को इस तरह मिटाया नहीं जाता, लेकिन आलियार का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। उसके लिए अब सिर्फ सच मायने रखता है। मौत का साया निसार को तोड़ देता है। वो कांपती आवाज में सेठ मूसा की सारी साजिशें उजागर कर देता है। वो बताता है कि किस तरह असलम को चालाकी से इस्तेमाल किया गया, कैसे पिया की जिंदगी को मोहरा बनाया गया और कैसे उसी लालच और जिद की वजह से पिया की मां की जान चली गई। आलियार का दोस्त ये सब रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि आलियार जानता है कि यही सबूत एक दिन उसके बाप को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। कमरे का माहौल बोझिल होता है। असलम साहब उसे याद दिलाते हैं कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब थे, तब सांवल ने बिना किसी स्वार्थ के उनका और पिया का साथ दिया था। इसी एहसान और भरोसे के चलते वो पिया को बताते हैं कि उन्होंने उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर पिया के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो अपने अतीत की गलतियों को याद करती है, उन फैसलों को जो उसने जल्दबाजी में किए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद वो अपने बाबा के फैसले को मान लेती है, हालांकि उसका दिल भारी होता है। जब सेठ दाऊद सबूत मांगता है, तब आलियार उसके सामने वही रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके हर गुनाह की गवाही दे चुका होता है। वीडियो खत्म होते होते सेठ दाऊद की आवाज भी खत्म हो जाती है। पुलिस उसे हथकड़ियां पहना कर ले जाती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर पछतावे से ज्यादा सुकून होता है। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन माँ का थप्पड़ उसे याद दिला देता है कि सच का रास्ता आसान नहीं होता। इधर आलियार पिया से माफी मांगने का इरादा लेकर उसके मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि उसी वक्त पिया भी सांवल से मिलने निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है, लेकिन पिया का चेहरा देखकर उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो जाता है। पिया भारी दिल के साथ उसे बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनते ही सांवल के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ नजर आती है। वो पिया को याद दिलाता है कि उसका दिल कभी आलियार के लिए धड़कता था। पिया मान लेती है कि वो मोहब्बत अब उसके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन चुकी है। वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है और अब अपने बाबा के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती। लेकिन सांवल इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर देता है। वो साफ कह देता है कि किसी मजबूरी या एहसान पर टिके रिश्ते में कभी खुशी नहीं मिलती। यहीं से कहानी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। एक तरफ आलियार सच की राह पर चलते हुए सब कुछ खो चुका होता है, दूसरी तरफ पिया और सांवल ऐसे फैसले के मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दिल और दिमाग की जंग जारी होती है। आने वाले एपिसोड्स में यही जंग तय करेगी कि किसे सुकून मिलेगा और किसे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। आलियार अब उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है जहां उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसके सामने ना तो बाप का रिश्ता रह जाता है और ना ही घर की दीवारें। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है, अगर आज सच बाहर नहीं आया तो मासूम लोग कभी इंसाफ नहीं पा सकेंगे। इसी जुनून में वो सबसे पहला वार निसार पर करता है, क्योंकि वही शख्स होता है जो सेठ मूसा के हर काले राज का सबसे बड़ा गवाह रहा है। निसार को अगवा करके एक वीरान जगह पर लाया जाता है। चारों तरफ खामोशी होती है और उसी खामोशी को चीरती हुई बंदूक की आवाज निसार की सांसें रोक देती है। आलियार बिना किसी झिझक के उसके माथे पर पिस्तौल तान देता है। निसार की आंखों में डर साफ छलकने लगता है। वो बार बार आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि खून के रिश्तों को इस तरह मिटाया नहीं जाता, लेकिन आलियार का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। उसके लिए अब सिर्फ सच मायने रखता है। मौत का साया निसार को तोड़ देता है। वो कांपती आवाज में सेठ मूसा की सारी साजिशें उजागर कर देता है। वो बताता है कि किस तरह असलम को चालाकी से इस्तेमाल किया गया, कैसे पिया की जिंदगी को मोहरा बनाया गया और कैसे उसी लालच और जिद की वजह से पिया की मां की जान चली गई।
आलियार का दोस्त ये सब रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि आलियार जानता है कि यही सबूत एक दिन उसके बाप को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। कमरे का माहौल बोझिल होता है। असलम साहब उसे याद दिलाते हैं कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब थे, तब सांवल ने बिना किसी स्वार्थ के उनका और पिया का साथ दिया था। इसी एहसान और भरोसे के चलते वो पिया को बताते हैं कि उन्होंने उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर पिया के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो अपने अतीत की गलतियों को याद करती है, उन फैसलों को जो उसने जल्दबाजी में किए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद वो अपने बाबा के फैसले को मान लेती है, हालांकि उसका दिल भारी होता है। जब सेठ दाऊद सबूत मांगता है, तब आलियार उसके सामने वही रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके हर गुनाह की गवाही दे चुका होता है। वीडियो खत्म होते होते सेठ दाऊद की आवाज़ भी खत्म हो जाती है। पुलिस उसे हथकड़ियां पहना कर ले जाती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर पछतावे से ज्यादा सुकून होता है। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन माँ का थप्पड़ उसे याद दिला देता है कि सच का रास्ता आसान नहीं होता। इधर आलियार पिया से माफी मांगने का इरादा लेकर उसके मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि उसी वक्त पिया भी सांवल से मिलने निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है, लेकिन पिया का चेहरा देखकर उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो जाता है। पिया भारी दिल के साथ उसे बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनते ही सांवल के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ नजर आती है। वो पिया को याद दिलाता है कि उसका दिल कभी आलियार के लिए धड़कता था। पिया मान लेती है कि वो मोहब्बत अब उसके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बन चुकी है। वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है और अब अपने बाबा के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती। लेकिन सांवल इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर देता है। वो साफ कह देता है कि किसी मजबूरी या एहसान पर टिके रिश्ते में कभी खुशी नहीं मिलती। यहीं से कहानी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। एक तरफ आलियार सच की राह पर चलते हुए सब कुछ खो चुका होता है, दूसरी तरफ पिया और सांवल ऐसे फैसले के मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दिल और दिमाग की जंग जारी होती है। आने वाले एपिसोड्स में यही जंग तय करेगी कि किसे सुकून मिलेगा और किसे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी।